सोचिए, अगर मरने से पहले आपने कभी पूरी बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या होगा। मरना तो सबको है, लेकिन पूरी बाइबल को बिना पढ़े इस धरती से चले जाना, ये वाकई एक बड़ी दुख की बात है। मेरी तो यही इच्छा है कि मरने से कम एक बार मैं पूरी बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समझ के साथ पढ़ लूं। क्या आपने कभी पूरी बाइबल शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ी है और समझ के साथ? अगर आपका जवाब ना है तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। यहाँ हम मिलकर पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलत समझना उतना ही खतरनाक है जितना ना समझना। हमारा मकसद है बाइबल को सही रीति से समझना। बाइबल में एक घटना है, प्रेरितों के काम अध्याय 8 में। वहाँ लिखा है कि एक इथियोपियाई अधिकारी यशायाह की किताब पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? उसने जवाब दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। यही बात हम पर भी लागू होती है। अगर हम सिर्फ बाइबल पढ़ते रहे लेकिन समझे नहीं तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये चैनल किन के लिए है? ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो मसीह विश्वास में नए हैं, जो बाइबल पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता जो आप पढ़ते हो, और सभी क्रिश्चियन लोगों के लिए। इस चैनल पर होगा क्या? यहाँ हम उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे और बाइबल के क्रम के हिसाब से ही एक एक किताब पढ़ेंगे। हर वीडियो में एक छोटा हिस्सा, कोई चैप्टर, एक सेक्शन या एक आयत लेंगे और उसे संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ आसान भाषा में और धीरे धीरे समझेंगे। अगर किसी वचन को उसके पूरे संदर्भ से अलग करके पढ़ा जाए तो वह सिर्फ प्रूफ टेक्स्ट बन जाता है, यानी हम उसमें अपना मतलब डालने लगते हैं बजाय इसके कि हम उससे असली मतलब निकालें। इस चैनल पर होगा क्या? यहाँ हम बाइबल के वचनों का अर्थ बाइबल से ही निकालेंगे जैसे लिखा गया है। इसे एक्सीजीसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि लिखे हुए में वही मतलब ढूंढना जो लेखक का इरादा था, अपनी ओर से कुछ नया ना जोड़ना। वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी की बात नहीं बनाएंगे, ना ही इधर उधर की बातें जोड़कर टाइम वेस्ट करेंगे। जो लिखा है वही समझेंगे। हर वीडियो में आपको क्या मिलेगा? जरूरी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, जरूरी सवाल जो आपके मन में उठ सकते हैं और जिनके जवाब हम धीरे धीरे देंगे, सीखी गई बातें जिनसे आपका विश्वास मजबूत होगा। आगे चलकर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और भी ज़रूरी चीज़ें इसमें जोड़ते जाएंगे, जैसे कि समय रेखा, विचित्रण और भी बहुत कुछ। जरूरी बातें कुछ। बाइबल की मूल भाषा, ओरिजिनल लैंग्वेज। बाइबल की मूल भाषाएं हैं हिब्रू, ग्रीक और कुछ हिस्से अरामाइक में हैं। अगर आप हिब्रू या ग्रीक में बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसके अनुवाद को पढ़ रहे हैं, मूल नहीं। इसका मतलब जो बाइबल हम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली या जो भी भाषा में आप बाइबल पढ़ते हैं, वो ओरिजिनल नहीं है, वो एक अनुवाद है। और ट्रांसलेशन पढ़ते समय क्या याद रखें? जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम मूल शब्दों का अर्थ नहीं बल्कि अनुवादित अर्थ पढ़ रहे हैं। अगर सही और गहराई से समझना है तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्य बिंदु, अगर हम बाइबल को उसकी मूल भाषा हिब्रू या ग्रीक में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, और ट्रांसलेशन में हमेशा थोड़ी सीमाएं होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ग्रीक भाषा में प्यार के लिए 4 अलग-अलग शब्द यूज़ किए गए हैं: एरोस, स्टोर्गे, फिलिया, अगापे। अगापे यह है निस्वार्थ और बिना शर्त वाला प्यार। इसे अक्सर ईश्वर का मनुष्य के लिए प्रेम कहा जाता है। फिलिया ये दोस्ती का प्यार है, गहरे लगाव और घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता। इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा यूहन्ना 11 उसका 3 से लेके 5 तक।
यहाँ लिखा है कि यीशु लाजर को प्रेम करता था, लेकिन ग्रीक में यहाँ दो अलग शब्द आए हैं। फिलियो, दोस्ती या अफेक्शन वाला प्यार, अगापे, परम बलिदान और अनकंडीशनल प्यार। ट्रांसलेशन में दोनों को सिर्फ लव या प्रेम कहा जाता है, लेकिन ग्रीक में फ़र्क साफ है। यीशु का लाजरस से दोस्ताना और गहरा स्नेह फिलियो था, और साथ ही अनकंडीशनल डिवाइन लव अगापे भी। दूसरा उदाहरण है यूहन्ना 21 उसका 15 से 17। यीशु पतरस से 3 बार पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पहले 2 बार यीशु ने अगापे शब्द इस्तेमाल किया, यानी अनकंडीशनल डिवाइन लव, लेकिन पतरस ने जवाब दिया फिलियो, यानी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे स्नेह रखता हूँ। तीसरी बार यीशु खुद फिलियो का इस्तेमाल करते हैं, यानी पतरस के लेवल पर आकर उससे बात करते हैं। ट्रांसलेशन में सब जगह सिर्फ लव लिखा है, लेकिन असल ग्रीक में यह संवाद बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि यीशु पतरस की कमजोरी समझते हुए धीरे धीरे उसे रिस्टोर कर रहे थे। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन जरूरी है ताकि हर भाषा का इंसान बाइबल पढ़ सके, लेकिन उसकी सीमा यह है कि कभी कभी गहराई खो जाती है। इसी वजह से बाइबल स्टडी करते समय हमें जानना चाहिए कि ओरिजिनल ग्रीक और हिब्रू शब्दों के अलग अलग शेड्स होते हैं। यह हमें परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने और जीने में मदद करता है। आप कहेंगे कि हमको तो हिब्रू और ग्रीक नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करके हम हिब्रू और ग्रीक का मतलब समझ सकते हैं। और कुछ उदाहरण है बाइबल हब, ब्लू लेटर बाइबल, जो हमें यह दिखाते हैं कि ओरिजिनल शब्द क्या है और उसका सही अर्थ क्या है। इस चैनल पर हम ज़रूरत पड़ने पर इन टूल्स का इस्तेमाल करके असली शब्द का अर्थ भी समझेंगे। हम किन बाइबल्स का इस्तेमाल करेंगे? हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइबल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको सब कुछ हिंदी में ही समझाऊंगा। दोनों बाइबल्स के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लोग विश्व दृष्टि यानी वर्ल्ड व्यू को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। अगले वीडियो में हम विश्व दृष्टि यानी वर्ल्ड व्यू को समझेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम ध्रुव राठी की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फैक्ट वर्सेस फिक्शन वीडियो का सच और झूठ तौलेंगे, और फिर हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की पहली लाइन को पढ़ेंगे और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।